दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हम आज एक छोटी-सी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक पर और इस विषय पर लोगों ने बहुत ही लोगों को भ्रम में डाल रखा है, यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यह एक शब्द है हिंदू। यह लोग कहते हैं कि जो हिंदू शब्द है वह इंदु से बना है, यानी कि इंदु का मतलब होता है चाँद, यानी कि बहुत अच्छा। तो उस शब्द से हिंदू शब्द बना है। हिंदू शब्द से ही इंडिया बना और हिंदू शब्द से ही हिंदू बना। एक बहुत बड़ा और कुछ लोग कहते हैं कि यह जो हिंदू शब्द है यह सिंधु से बना है, क्योंकि जब मुगल भारत में आए तो वह सिंधु घाटी के जरिए आए, तो उन्होंने जो है कि अरबी भाषा में 6 शब्द नहीं होता, इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू बोल दिया। तो शब्द जो है सा शब्द अरबी में है ही नहीं, अरबी फारसी में सा शब्द है ही नहीं, तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा। इन लोगों को जो है बताने जा रहा हूँ, इनको बताने के विषय से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ कि हिंदू शब्द जो है यह एक अरबी फारसी भाषा का शब्द है। यह शब्द आपको अरबी फारसी भाषा के डिक्शनरी में मिलेगा, यानी कि उन शब्दकोशों में मिलेगा इस भाषा की। यह आपको संस्कृति या हिंदी की किसी भी डिक्शनरी में हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। अब जो लोग ये कहते हैं कि इंदु शब्द से हिंदू बना, कैसे हो सकता है? इंदु और हिंदू इन दोनों में बहुत अंतर है। जो हिंदू भाषा का हिंदू का मतलब वो मैंने आपको बता दिया। और हिंदू जो शब्द है अरबी भाषा का शब्द है, उसका अर्थ क्या है जरा उसका देखिए। अरबी भाषा का शब्द है हिंदू, और जिसका अगर आप हिंदी में अनुवाद करेंगे या अर्थ निकालेंगे तो इसका मतलब निकलेगा गुलाम, चोर, ऐसे ऐसे शब्द इसके निकलेंगे। इसका अर्थ ऐसा निकलेगा, हिंदू का मतलब है गुलाम और चोर, ऐसे ऐसे अर्थ हैं इसके। और जब अब ये हिंदू, मुगलों ने हिंदू कहा क्यों और लोगों को हिंदू बनाया कैसे? दोस्तों, जब मुगल भारत में एंटर हुए, उन्होंने इसको गुलाम बना लिया, तो उन्होंने इसको कहा हिंदुस्तान। हिंदू का मतलब होता है गुलाम, स्थान का मतलब होता है इलाका, यानी कि गुलाम इलाका। जब मुगलों ने इसको गुलाम बना लिया तो इसका नाम रख दिया हिंदुस्तान। अब इसमें आप विचार करने वाली बात यह है कि यह हिंदुस्तान जो है यह मुगलों का दिया हुआ नाम है, यानी कि इसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करोगे हिंदुस्तान को, तो समझिए इसका मतलब होगा गुलाम इलाका। इसका मतलब है गुलाम इलाका। अब कुछ लोग मेरी इस बात पे सहमत नहीं होंगे, लेकिन आपको अरबी और फारसी भाषा की डिक्शनरी भी देख लेनी चाहिए, और किसी अरबी भाषी मुल्ला मौलवी से पूछ लीजिए कि हिंदू का अरबी भाषा में मतलब क्या है, वो खुद बता देगा। मानते हैं कि आपकी सरकार है, इसने गूगल का जो सीईओ है वो शायद आपकी कम्युनिटी का है, तो सरकार के कहने पर हो सकता है उन्होंने जो सही अर्थ है वो गूगल से हटा दिया हो। आज से 5 साल पहले मैंने जो 10 साल पहले सर्च किया था, तो उसमें बिल्कुल ये आया था कि हिंदू जो शब्द अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब है गुलाम, चोर, पता नहीं क्या-क्या अर्थ इसके निकाले गए थे। इसका असली अर्थ जो होता है वह गुलाम होता है या दास होता है इसका अर्थ। लेकिन ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हिंदू जो है हिंदू शब्द से बना। कोई कहता है कि जो अरबी भाषा में 6 शब्द ही नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि अरबी भाषा में 6 शब्द नहीं है, तो वो सलाम कैसे बोलते? वह तो फिर सलवार को हलवार बोलते होंगे, संस्कृत को हंकृति बोलते होंगे, सनातन को हंकस्तान बोलते होंगे। जरा सोचिए। अरे भाई, इस दिमाग का इलाज करो, जो सच है वो सच है। सबसे पहली बात ये कि भारत को हिंदुस्तान नाम मुगलों ने दिया, और इसमें रहने वाले जो लोग थे, कुछ लोग जो थे हिंदू बन गए, यानी कि मुगलों के गुलाम बन गए, उनके अनुसार चलने लग गए, इसलिए उनको हिंदू कहा गया। यानी कि हिंदू जो नाम है यह मुगलों द्वारा दिया गया। और इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि हिंदू की उत्पत्ति जो है, उत्पत्तिकर्ता जो है वह मुगल थे। मुगलों का दिया हुआ नाम है हिंदू, और हिंदुस्तान भी मुगलों का दिया हुआ नाम है। अब आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि हिंदू कम्युनिटी के संस्थापक कौन है। इससे हिसाब लगा, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन जो मैं पहले बातें कही वो एक बात दोहरा देना चाहता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू से हिंदू बना, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं हो सकता।
जो लोग कहते हैं कि अरबी भाषा में है शह शब्द ही नहीं, तो यह भी सबसे बड़ी बेवकूफ और अंधभक्त दिखते हैं जो कहते हैं कि अरबी भाषा में शह शब्द ही नहीं। फिर वो सलाम कैसे बोलते हैं, वालेकुम सलाम कैसे बोलते हैं, फिर तो वो सलवार कैसे बोलते हैं, फिर तो सलवार को हलवार बोलते हैं। अरे कुछ अकल से हाथ मारो, सच को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया जा सकता है।